ओम नमः शिवाय। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्रे रूपेण संस्था। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नवरात्रि के 8 दिन से हम जो साधना कर रहे थे, आज उसका पड़ाव समझे तो आ गया है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और 9वां दिन हमने जो साधना की उसको पूरी तरह से प्राप्त करने का दिन है। अर्थात जो भी साधनाएं की उनकी जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां प्राप्त करने का दिन है। और माँ सिद्धिदात्री वही रूप में हमारे सामने है, यानी सिद्धियां देने वाली। तो जो भी हमने साधा था, जो भी हमारा कंप्लीशन है, वो आज की साधना पे आके संपन्न होगा। माँ सिद्धिदात्री जो है उनका अगर कहें तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देव, असुर, गंधर्व, ऋषि, मुनि, यहाँ तक कि भगवान शिव भी उनके आराधक रहे, उनकी साधना की, क्योंकि सभी को सिद्धियाँ चाहिए। इसीलिए माँ सिद्धिदात्री की जो फॉर्मेशन है दुर्गा की, उनका सभी ने पूजन किया और साधनाएं की हैं। माँ सिद्धिदात्री का जो आगमन है उसके पीछे काफ़ी सारी पौराणिक कथाएं हैं। अगर शॉर्ट में समझे हम तो जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी तब ब्रह्मांड पे शक्ति नहीं थी, तो उस पराशक्ति को उत्पन्न करने के लिए भगवान रुद्र ने साधना की और साधना के बाद भगवान शिव ने अपने भीतर से ही अपने लेफ्ट साइड में बाएं भाग में माँ को और शक्ति को उत्पन्न किया। इसीलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझे तो हमारे हर किसी के भीतर हमारा लेफ्ट साइड में नारी स्वरूप और राइट साइड में जो पुरुष का स्वरूप है वो है। और ये मंथन हम स्वयं अपने अंदर करके जो हमारी इस कुंडलिनी जागरण की यात्रा है इसे भी संपन्न कर सकते हैं। ये एक मैं आपको पूरा डिटेल अलग एपिसोड में बताऊंगी। आज हम सिर्फ माँ से जुड़ी हुई जो है वो चर्चा करेंगे। तो इस तरह से भगवान शिव ने जब माँ को अपने आदेश बाएं भाग में प्रकट किया तब वो अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ जो है अगर उनका स्वरूप हम देखते हैं तो माँ कमल के ऊपर विराजमान है और माँ का वाहन सिंह है। माँ की 4 भुजाएं हैं, एक भुजा में गदा, एक में चक्र, एक में शंख और एक में कमल का पुष्प लिए हुए माँ बहुत ही प्रेममयी प्रतिमा और आशीर्वाद की प्रतिमा में दिखाई देती है। ये माँ का स्वरूप है। माँ को अगर हम देखें तो कौन से वस्त्रों में हमें आज माँ को प्रसन्न करना चाहिए, तो माँ के प्रिय वस्त्र हैं। लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है, ऑरेंज कलर, क्रीम कलर, इस तरह के कपड़ों में आप साधना कर सकते हैं। आसन कुशा का रहेगा और रेड कलर का ही आसन रहेगा। डायरेक्शन जो है वैसे तो डायरेक्शन विहीन है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है इस संबंध में। फिर भी देखा जाए तो सेंटर जो है, मध्य भाग जो है उसे हम डायरेक्शन मान सकते हैं जहाँ माँ निवास करती हैं। और घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ भी माँ सिद्धिदात्री का निवास माना जाता है। इसका जो प्लेनेट है वो केतु प्लेनेट की ऊपर आधिपत्य है माँ का। और जो इनके फ्लावर्स हम इन्हें अर्पित करेंगे, फ्लावर्स में हम इन्हें लाल, सफ़ेद और पीले रंग के फूल माँ को अर्पित करेंगे। हम रोज एक हर्ब आपको बताते आ रहे हैं, जड़ी बूटी। तो आज जो माँ का वास है, माँ सिद्धिदात्री का वास है, वो शतावरी के अंदर है। शतावरी जो ऐसी जड़ी बूटी है जिसे अगर हम मंत्रों के द्वारा सिद्ध करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है और वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इम्यूनिटी जिसे हमें आज बहुत ज़रूरत है। इसके साथ साथ शरीर को बल प्रदान करती है, शरीर को सौंदर्य प्रदान करती है। तो शतावरी को आप आज के दिन सिद्ध करके अपने आगे मेडिसिन के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। इनका वास कहाँ है? हमारे चक्र सिस्टम में। हम आध्यात्मिकता में जब आते हैं तो हमारा जो अब तक हमने समस्त चक्रों की यात्रा की, सहस्त्रार और बिंदु चक्र तक पहुंच गए। ये कनेक्टिविटी जब हमने बिंदु चक्र से की थी कल माँ महागौरी के साथ, अब हमारा जो ऊर्जा है माँ सिद्धिदात्री के रूप में, उसका हम ध्यान केंद्रित करेंगे निर्वाण चक्र पे, क्योंकि ये चक्र हमें निर्वाण की ओर, हमें मोक्ष की ओर और हमें उस परा ज्ञान की ओर लेके जाएगा। ये चक्र हमें कहाँ हमारे कहाँ स्थित है? तो कपाल जो है हमारा पूरा सिर है उसके मध्य में
ये निर्वाण चक्र स्थित है। अपना ध्यान इस निर्वाण चक्र पे केंद्रित करते हुए माँ का अगर बीज मंत्र हम करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके कुशा के आसन पे, तो जरूर हमें उस निर्वाण चक्र को जागृत करने की क्षमता हमारे अंदर आती है और माँ के सिद्धिदात्री के साथ हमारी कनेक्टिविटी होती है। तो जो मंत्र है वो इस प्रकार है। जो साधारण मंत्र है, पहले हम करेंगे स्तुति माँ की। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्तये 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 नमो नमः। मंत्र रहेगा या देवी सिद्धिदात्री नमः। ये साधारण मंत्र है, इसे भी 108 बार पढ़ें। इसके बाद जो बीज मंत्र है जिसकी साधना हम कर रहे हैं 8 दिन से, तो माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र रहेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सिद्धिदात्रये नमः। इस मंत्र की माला का जाप आप 108 बार आज जरूर करें। इसके साथ साथ हम आपको चक्र भी बताते क्रिस्टल्स बताते आ रहे हैं। तो क्रिस्टल्स में हम माँ सिद्धिदात्री के लिए सातों के सातों रंग के क्रिस्टल यानी 7 चक्र से रिलेटेड जितने क्रिस्टल्स है उनको हम अभिमंत्रित कर सकते हैं। और भगवान शिव का जो प्रतीक है रुद्राक्ष, उसको, क्योंकि शिव और शक्ति को हमें कनेक्ट करना है, तो इन सभी को आप माँ के मंत्रों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। अब माँ को भोग क्या चढ़ाया जाए, क्योंकि भोजन अनिवार्य है जब हम उनका आवाहन करते हैं। तो भोग के अंदर माँ को कहा जाता है कि अनार यानी पोमेग्रेनेट बहुत प्रिय है, तो आज के दिन अनार का भोग लगाएं, तिल का भोग लगाएं और यथाशक्ति आप जो ड्राई फ्रूट्स और चावल और दूध से बनी हुई खीर होती है उसका भोग भी अवश्य लगाएं। इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। तो इस तरह से माँ सिद्धिदात्री की साधना हम सभी विधि विधान से करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और जो हमने आज तक कंप्लीट की जो पिछली हमारी यात्रा थी उन सभी शक्तियों को हम केंद्रित करते हुए माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करेंगे कि हमारी सभी सिद्धियों को सिद्ध करें। और जो लोग उपवास रख रहे थे, काफ़ी लोगों ने मुझसे जैसे पूछा कि हमने 9 दिन का हम उपवास रखते हैं और इस बार नवरात्रा अगर कम हो जाता है तो हमारा 8 दिन का ही उपवास होता है, तो हमें उपवास कब पूरा करना है, क्योंकि कल दशहरा लग जाएगा। ऐसे में हमें ये देखना है कि हमारे 9 दिन की जो यात्रा थी हमने उसमें 9 देवियों की पूरी साधना की। जिस दिन नौमी खत्म होती है, कंप्लीट होती है और दशहरा लगता है, उसके पहले हमें 9 देवियों का जो हम कन्या पूजन करते हैं या माँ की थाली लगा के माँ को विदा करते हैं, जो विधि विधान है आपके यहाँ वो करें। और 9 दिन का व्रत पूरा होने के बाद ही, जो कंटिन्यू 9 दिन रख रहे थे, 9वें दिन ही उस व्रत को तोड़ें। अर्थात जिन्होंने इस समय रखा है वो कल सुबह में लगभग इसका टाइम सुबह में रहेगा 7:14 के आसपास नवरात्रि रहेगी। तो 9वां दिन जो रहेगा नौमी का, उस समय से पहले आप माँ को भोग लगा के और जो कंप्लीशन है हमारे 9 दिन की साधना का वो कर सकते हैं। उसके बाद दशहरे का जो भी मुहूर्त है वो शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ हमारा ये जो नवरात्रि का 9 दिन की साधना का, 9 दिन की सिद्धियों का, 9 दिन की पूजा अर्चना और माँ की कनेक्टिविटी जो हमारी चली आ रही थी वो आज संपन्न होती है। जल्दी ही हम फिर से माँ की इन ऊर्जाओं के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि माता जी जो है वो धरती पर साल में कहें तो 4 बार आती हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 बार चैत्र और आश्विन नवरात्रि के रूप में। तो हम फिर से इन शक्तियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए माँ हम सब पर, आप पर, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।